प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम पठित पाठ 2 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये पाठ 2 के प्रश्नोत्तर हैं। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? दूसरा है वाणी में पवित्रता कैसे आती है? तीसरा है जगत का अनुपम आधार कौन है? चौथा प्रश्न है मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? पांचवा है ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? छठा प्रश्न है ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। सातवां है गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? आठवां प्रश्न है ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। या इस प्रश्न को कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ओम नाम की महिमा के बारे में लिखिए या फिर ओम की महिमा का वर्णन कीजिए, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था और इस पर चर्चा भी की थी। आइए अब इनके उत्तरों को देखते हैं। तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है पाठ 2 विषय नैतिक शिक्षा है। पाठ का नाम है भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम। तो इसके पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। हमसे पूछा था कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, उसका उत्तर लिखा हुआ है। यहाँ प्रश्न नहीं लिखे हैं, इसलिए प्रश्न हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। ये उत्तर ही है यहाँ पर। तो उत्तर है भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है वाणी में पवित्रता कैसे आती है? ये प्रश्न था, इसका उत्तर है वाणी में पवित्रता ओम नाम के जाप से आती है। तीसरा प्रश्न था हमारे पास जगत का अनुपम आधार क्या है या कौन है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है जगत का अनुपम आधार ओम है। प्रश्न संख्या 4 मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? तो इसका जो उत्तर है मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज ओम है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 यदि देखे जाए तो इसमें हम वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं, परंतु जहाँ दूसरा प्रश्न है वाणी में पवित्रता कैसे आती है, तो ओम इसका वन वर्ड आंसर नहीं आएगा। ओम नाम के जाप से यहाँ तक लिखना होगा, या पूरा लिख दीजिए वाणी में पवित्रता ओम नाम के जाप से आती है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही आप अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पे लिखें, इससे भिन्न ना लिखें, इससे अलग ना लिखें। प्रश्न 4 की हमने चर्चा कर ली, अब है 5। प्रश्न 5 था ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर आदमी की कैसी, व्यक्ति की कैसी निष्ठा जो है वह बन जाती है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जाप में मग्न हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 6 ओम नाम की व्याख्या कीजिए अथवा ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 6 था वह, इसका उत्तर लिखा हुआ है ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। ओम में 3 अक्षर हैं अ, उ, म। अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का अर्थ है पालन करना और म का अर्थ है समेट लेना। ओम के अ, उ, म ये 3 अक्षर, ये जो 3 अक्षर हैं सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम ही था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुनते हैं, अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। सारे शास्त्रों ने ओम को ही परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। हमारे पास अगला प्रश्न था कि गुरु नानक देव जी ने ओमकार या
ओम को क्या कहा हुआ है, ऐसा था। ओम को क्या कहा है, ऐसा कहा। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, देखते हैं। प्रश्न 7, गुरु नानक देव जी ने ओम के बारे में क्या कहा है, या ओम को क्या कहा है। प्रश्न आप देख लें, प्रश्न मैंने सबसे पहले प्रदर्शित किए थे। उत्तर, गुरु नानक देव जी ने ओम को एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है, अर्थात ये दोनों एक ही चीज है। अब अगला प्रश्न था इसमें कि ओम नाम का महत्व स्पष्ट करें, या फिर ओम नाम की महिमा का वर्णन करें। उत्तर, ओम नाम का महत्व ऐसे हेडिंग देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 करके इसके साथ में नंबरिंग डालते चलेंगे आप। ओम नाम के जाप से वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम के जाप से रसना रसीली हो जाती है। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जाप में मग्न हो जाता है। इसमें से अंकों के अनुसार हम कोई 5 या 6 जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे। अभी आप अभ्यास पुस्तिकाओं पे सारा लिख लें, ये मैं बाद की बात कर रहा हूँ, परीक्षा की अभी आप सारा लिख लें अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में। अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों की। अन्य प्रश्न जो हैं वे पुस्तक में से कहीं से भी लिए जा सकते हैं। कहीं से का अर्थ है जो पाठ हमने पढ़ा उनमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे ओम, इसमें कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। उसी तरह से अन्य प्रश्न भी इसमें बनते हैं। मैंने यहाँ कोशिश की है कुछ प्रश्नों को छांटने की। आपको वीडियो के माध्यम से जो पाठ पढ़ाया गया है उसे आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि किसी भी पूछे जाने वाले प्रश्न का आप अच्छे से उत्तर दे सकें। इसमें हमने दोहे पढ़े थे, यहाँ लिखा हुआ मैंने अन्य प्रश्न व उनके उत्तर। प्रश्न 9, ऐसे क्रम में आप प्रश्न लिख लें। ओम नाम सबसे बड़ा, फिर आगे डैश डैश करके छोड़ दें, शुद्ध आत्मा होए। जो हमारे पास दोहा था, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। इस तरह से कई बार श्लोक पूर्ण करने के लिए भी पेपर में हमसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद करेंगे। इसका उत्तर है ओम नाम ही सबसे बड़ा नाम है, इससे बड़ा कोई भी नाम नहीं है। जो इस ओम नाम का सच्चे मन से जाप करता है वह शुद्ध आत्मा वाला बन जाता है। अब अगला प्रश्न है, जब ही नाम हृदय डैश 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 छोड़ दिया हमने, पड़ी पुराने घास का भावार्थ लिखे। इस तरफ से भी आता है और दोहा पूर्ण करने के लिए भी आता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। इस का भाव लिखें, भावार्थ लिखें। उत्तर है, जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी पुराने अर्थात सूखे घास में पड़कर उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार ओम नाम को हृदय में धारण कर लेने से अर्थात सच्चे मन से ओम नाम का जाप करने से वह ओम नाम भी पाप का पूरी तरह से नाश कर देता है। प्रश्न 11, प्रश्न 11 से पहले एक बार फिर देख लें जो हमने पंक्ति पढ़ी है भी, कि वह ओम नाम भी पाप का पूरी तरह से नाश कर देता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ओम नाम का जाप जब व्यक्ति सच्चे हृदय से करता है तो उस व्यक्ति के हृदय से जो बुरे विचार हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, उनका नाश हो जाता है। पाप का पूरी तरह से नाश करने का यहाँ पर अर्थ है कि व्यक्ति फिर पाप कर्म करने में संलिप्त नहीं होता। यह इसका कहने का भाव है। अब प्रश्न 11 देखें, ओंकार एवेदम सर्वम का क्या अर्थ है? तो ओंकार एवेदम में म हलंत होगा, सर्वम में म हलंत होगा। यह आप बुक से भी देखेंगे। इस तरह से भी कई बार पूछ ली जाता है, जिसकी चर्चा हमने पाठ पढ़ते वक्त की थी। इसका अर्थ है यह सब कुछ ओम ही है। या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ओंकार एवेदम सर्वम, यह वाक्य किस से लिया गया है?
अर्थात किस पुस्तक से ली गई, किस ग्रंथ से ली गई, रामायण, महाभारत या अन्य कोई, या फिर उपनिषद। तो यह वाक्य जो है उपनिषद का वाक्य है। अब अंत में मेरा सभी शिक्षार्थियों से एक बार पुनः अनुरोध है कि वे जिस प्रकार से यहाँ लिखकर प्रदर्शित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में इसे लिख लें। पूरे प्रश्नोत्तर लिखने के बाद इसी प्रकार से अन्य प्रश्न और उनके उत्तर भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।